तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट में। आज हम सभी क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 हमारी वित्तीय संस्थाएं के टॉप 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं बच्चों। टॉप 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इससे पहले मैंने बाकी के अध्याय को समाप्त कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए प्ले लिस्ट में जाके देखिए, और नहीं तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों, कहाँ पर, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बिना लेट करते हुए मैं टॉप 60 क्वेश्चन आप लोगों को करवाता हूँ। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, वित्तीय संस्थान पूरा करते हैं। बोलिए बच्चों, वित्तीय संस्थान पूरा करते हैं, किसको पूरा करते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, ऋण संबंधी जरूरतें को। किसको बच्चे? ऋण संबंधी जरूरतें को कौन पूरा करता है? वित्तीय संस्थान पूरा करता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न सब मैं आप लोगों को करवाऊंगा। अगला प्रश्न है, सरकारी वित्तीय संस्थान नहीं है। बोलिए तो कौन है जो सरकारी वित्तीय संस्थान नहीं है? तो आप लोग याद रखिएगा, साहूकार बच्चों। कौन सा? साहूकार जो है बच्चों, यह वित्तीय सरकारी संस्था नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। देखिए यहाँ दिया गया है ना, सरकारी वित्तीय संस्था नहीं है तो साहूकार नहीं है। बाकी ए नंबर, बी नंबर और सी नंबर, इलाहाबाद बैंक जो है, ये सभी सरकारी वित्तीय संस्था है, लेकिन साहूकार वित्तीय संस्था नहीं है। तीसरा नंबर का प्रश्न है, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है। कौन है अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था? तो आप लोग याद रखिएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बच्चों। कौन सा? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है बच्चों, ये अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था माना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, सभी के सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है, बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि इनमें से बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से उसको सम्मानित कर दिया गया है बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनुस। ठीक है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, वित्तीय संस्थाओं के प्रकार होते हैं। बोलिए, वित्तीय संस्थाओं के प्रकार कितने होते हैं बच्चों? तो दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए, देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार है। देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार है। कितने हैं? 3, 4, 2 या फिर 1? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 2। क्या हो जाएगा? 2। अगला है, भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है। भारत में एक संगठित पूंजी बाजार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मुंबई है एकमात्र। कौन है? मुंबई है। जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव हम लोगों को करना है। अगला प्रश्न है कि राज्य स्तरीय गैर संस्थागत वित्तीय संस्था है। बोलिए, राज्य स्तरीय गैर संस्थागत वित्तीय संस्था है, कौन सा है इसमें? बोलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों व्यापारी। क्या हो जाएगा? व्यापारी। राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है। देखिए यहाँ राज्य स्तर पूछा है, कौन सा स्तरीय? राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है तो सरकारी बैंक है बच्चों। कौन है? सरकारी बैंक। आइए जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं। अगला है कि आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत क्या है? आज भी, आज के मतलब कि आज नॉर्मल लाइफ में अगर हम लोग अगर ऋण प्राप्त करेंगे तो इसका जो है ना बच्चों, लोकप्रिय सबसे अच्छा यानी कि लोकप्रिय स्रोत क्या है? तो महाजन है बच्चों। क्या है? महाजन है। ठीक है, याद रखिएगा, ऋण प्राप्त करने के लिए महाजन है। अगला है कि ग्रामीण परिवार द्वारा संस्थागत स्रोत के लिए गया ऋण प्रतिशत है। कितना प्रतिशत है आप बता सकते हैं क्या? 52% है बच्चों। कितना प्रतिशत है? 52%। नेक्स्ट है कि बिहार में प्राथमिक सरकारी कृषि साख समिति की संख्या कितनी है? तो आप लोग याद रखिएगा, 6842 है। कितना है? 6842। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार में सरकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सरकारी साख व्यवस्था है। ठीक है, 13 नंबर का प्रश्न कि बिहार में सरकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सरकारी क्या है? बोलिए, 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो
त्रिस्तरीय है। क्या हो जाएगा? त्रिस्तरीय। देखिए सी नंबर है, यही होगा इसका राइट आंसर, त्रिस्तरीय। अगला प्रश्न है हम लोगों का, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा माना जाता है? बोलिए तो बता सकते हैं क्या? देसी बैंकर, महाजन, व्यापारी या फिर सरकारी बैंक? बोलिए ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट में भी देने का प्रयास कीजिए। अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप हमसे बात कर सकते हैं। और ठीक है बच्चों, कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो आप बात कीजिए, नहीं तो हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, नहीं तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम को। ठीक है, मैं सभी परेशानी को जो है कि दूर करने का प्रयास करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए आगे देखते हैं। ठीक है, तो बोलिए 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन कौन माना जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, महाजन ही माना जाता है बच्चों, महाजन। जब चाहे तब महाजन से पैसा हम लोग ले सकते हैं तौर पर। यस या नो बच्चों? इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय साधन है? बोलिए इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय साधन है? तो आप लोग याद रखिएगा, 15 का राइट आंसर हो जाएगा व्यवसायिक बैंक बच्चों। कौन सा हो जाएगा? व्यवसायिक बैंक। नेक्स्ट हम लोगों का कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? केंद्रीय बैंक का जब भी नाम पूछेगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग कहते हैं एसबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक माना जाता है। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। 17 का देखते हैं। देखो बच्चों दिया क्या गया है, बैंक का कार्य नहीं है। बोलिए तो बैंक का कार्य क्या नहीं है? आप लोग बता सकते हैं क्या बैंक का कार्य नहीं है? तो क्रेडिट कार्ड ई बैंक का काम नहीं है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड बैंक का कार्ड नहीं है और बैंक का कार्य नहीं है। नेक्स्ट है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? बोलिए भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा 1904 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1904 बच्चों में हुआ था। ठीक है, 1904 में। आप लोग याद रखिएगा बच्चों, जितना भी प्रश्न है सभी के सभी प्रश्न वीवीआई है और इससे बाहर एग्जाम में आने वाला नहीं है। खासकर अध्याय 4 से तो इससे बाहर आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को हर एक प्रकार का प्रश्न दे रहा हूं ताकि कहीं भी नहीं छूटेगा। इससे पहले मैंने हिंदी के किसका बच्चों? मैंने हिंदी का, ठीक है, संस्कृत का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, इकोनॉमिक्स का, सभी का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। अब मैं जल्द से जल्द आप लोगों को सब्जेक्टिव भी प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, प्रोवाइड करवाऊंगा। तो बदले में चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अच्छा मार्क्स लाना है आप लोगों को। 90 के आसपास नंबर लाने का प्रयास कीजिए बच्चों हर सब्जेक्ट में। ठीक है, 90 के आसपास लाना है नंबर। कहीं भी दिक्कत है तो मैं आप लोगों को जो है कि वीडियो दे के हर परेशानी को दूर करूंगा। 19 नंबर का प्रश्न है कि व्यवसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता है। बोलिए तो व्यवसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता है। बोलिए तो निम्न राशि जमा नहीं करता है। चालू जमा, सॉरी हाँ, चालू जमा, संचयी जमा, अस्थाई जमा या फिर अग्रिम जमा? बोलिए किसको जमा नहीं करता है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, अग्रिम राशि को जमा नहीं करता है। व्यवसायिक बैंक जो होता है अग्रिम राशि को जमा नहीं करता है। 1 मिनट इसको कट कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इसका अब 20 नंबर का है कि भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? ठीक है, बोलिए भारत की वित्तीय राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल कौन सा? ये प्रश्न बहुत बार बच्चों पूछा गया है। ये प्रश्न पूछा गया है 15 में, 18 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में नहीं पूछा गया, क्या पता 24 में पूछे। तो याद रखिएगा कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है बच्चों। वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है? मुंबई को। याद रखिएगा। अब पूछेगा भारत का राजधानी तो नई दिल्ली, लेकिन अगर वित्तीय राजधानी पूछे तो मुंबई में मानना है आप लोगों को। ठीक है, अगला है कि बैंक एक वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। बोलिए बैंक एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। बोलिए किसके द्वारा होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, ये इसका होता है वाणिज्य बैंक द्वारा। किसके द्वारा होता है बच्चों? वाणिज्य बैंक के द्वारा होता है। बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचयन होता है। किसके द्वारा होता है? वाणिज्य बैंक द्वारा होता है। ठीक है, अगला है हम लोगों का 22 नंबर। ठीक है, 22 नंबर का देखिए क्या है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? बता सकते हैं क्या आप लोग? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सा है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि विकास बैंक है बच्चों। कौन सा है? भूमि विकास बैंक है। अगला है कि गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं है। गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं है। बोलिए कौन नहीं है? तो सहकारी बैंक नहीं है। कौन नहीं है? सहकारी बैंक नहीं है। अगला है हम लोगों का
कि राज्य में का बच्चों राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है। बोलिए तो राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है, क्या करती है? तो 24 का होगा ये वाला गरीब तख्ते के लिए बच्चों, किसके लिए? गरीब तख्ते के लिए। अगला है 25 नंबर का कि मैक ठीक है बच्चों, मैकलेगन समिति बनाई गई है। बोलिए तो मैकलेगन समिति बनाई गई है 25 का, कब बनाई गई है? तो 1914 में बनाई गई है बच्चों। कब बनाई गई है? 1914 में बनाई गई है। यह उत्पादन कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण होता है। बोलिए तो यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण जो है कि देती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का, 26 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों प्राथमिक सहकारी समिति। क्या हो जाएगा? प्राथमिक सहकारी समिति। भूमि विकास बैंक, देखिए यहाँ भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं, वो बता सकते हैं क्या? भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं? तो 27 का राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 27 का राइट आंसर होगा हम लोगों का दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। कौन सा प्रदान करता है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। अगला है बच्चों संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। बोलिए तो संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं? 28 का बोलिए तो क्या आते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा 28 का राइट आंसर हो जाएगा वित्त बैंक। 28 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वित्त बैंक। क्या हो जाएगा? वित्त बैंक। नेक्स्ट हम लोगों का भारतीय पूंजी, भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। बोलिए तो भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। बोलिए कौन है जो भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है? तो 29 का राइट आंसर, यानी कि बच्चों 29 का राइट आंसर क्या होगा? भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। कौन सा नहीं है? बोलिए आप लोग, बोलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो विकास वित्तीय, ये वाला विकास वित्तीय संस्थान, विकास वित्तीय संस्थान जो है बच्चों भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं 30 नंबर का। 30 नंबर का देखिए बच्चों प्रश्न क्या है? आ, सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत निर्धन परिवार को ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है, किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बोलिए। 30 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हम लोगों का ए, संस्थागत स्रोत से। किससे बच्चों? संस्थागत स्रोत से, यही होगा इसका राइट आंसर। तो बच्चों वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए आइए हम लोग वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। बाकी के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है हम लोग इसको पार्ट 2 में कर लेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस अध्याय में टोटल 60 प्रश्न है और सभी के सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को पार्ट 2 अवेलेबल हो सके। मैं नहीं चाहता हूं कि वीडियो लॉन्ग हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के जो है कि वीडियो है प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल। सी यू अगेन टुमारो, बाय।